सही है क्या? अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप देश के स्टैंड के खिलाफ जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे? विजय जी, देखिए, सबसे पहले मैं देश की जनता के सामने इस बात का खुलासा करना चाहता हूं कि कांग्रेस के जिस स्टैंड की बात कर रहे हैं आप, उस पर मोदी सरकार को आज आना पड़ा है। क्यों आना पड़ा है भैया? क्यों आज मोदी सरकार फलस्तीन की बात कर रही है? क्यों मोदी सरकार ने फलस्तीन को मानवीय सहायता पहुंचाई है? और जो कि युद्ध विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा भेजी गई जो मदद थी वो आतंकी जो लड़ाके हैं हमास के, उनको पहुंची है। तो उन परिस्थितियों में बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। मोदी जी ने कुछ और कहा और भारत सरकार का स्टैंड कुछ और है। भारत सरकार का जो स्टैंड है वो कांग्रेस के उस स्टैंड की पूरी तरह से सपोर्ट करता है जो कांग्रेस ने रखा है, पहली बात। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं हमास की। कांग्रेस पार्टी ने कभी हमास की बात नहीं की। हमने फलस्तीन की जनता और वहां के निर्दोष नागरिकों के हकों की बात की है, मानवीय मूल्यों की बात की है। मैं मोदी जी को चैलेंज करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। माननीय मोदी जी, आप हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, आप उसे आतंकी संगठन घोषित कीजिए। देश के मुद्दे पर कांग्रेस आपके साथ है, दम दिखाइए ना, दम दिखाइए। और हमने कभी हमास का समर्थन नहीं किया क्योंकि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते, चाहे वो हमास की हिंसा हो, चाहे वो इजराइल की हिंसा हो। हम मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग हैं। एक बात और बताना चाहता हूं, जिस हमास के लिए आप बात कर रहे हैं, उस हमास को खड़ा किया था इजराइल ने, खुद खड़ा किया था फलस्तीन मुक्ति मोर्चा के खिलाफ, यासर अराफात के खिलाफ। विजय जी ठीक है, आपकी बात में समझ। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी भाजपा प्रवक्ता ने ये कहा कि फलस्तीन और हमास में कोई फर्क नहीं है। तो भैया मोदी जी ने वहां पर क्यों मदद भेजी है? तमाम तरह की मदद, जिसमें तंबू है, खाद्य सामग्री है और दूसरी चीजें हैं। जब आपकी नजरों में फलस्तीन हमास है तो भाई एक आतंकी संगठन की मदद भाजपा की सरकार क्यों कर रही है? पहली बात। दूसरी बात, हम देश के साथ हैं। अगर मोदी जी हमास को आतंकी संगठन डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम हमास के खिलाफ वो कह रहे हैं वो गलत है। मैं आपके साथ हूं कि फलस्तीन के नागरिक भारत के वोटर नहीं है कि जिनसे हम कोई राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हो। मानवीय आधार पर और राजनीतिक आधार पर हमारे देश के बहुत पुराने संबंध फलस्तीन के साथ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी फलस्तीन के वो सवाल नहीं है, वो देश के स्तर पे किया जाता है। आप किस हैसियत से गए थे वहां पर? आप ये तो बताइए, विपक्ष किस हैसियत से गया था? बयान देते हैं, क्यों ट्वीट करते हैं, जबकि भारत सरकार का स्टैंड तो नहीं, वो चीज नहीं। आप किस हैसियत से गए थे ये अभी तक क्लियर नहीं है और इसी पे सवाल उठ रहा है। रेहान अली के पास जाएगा। इसमें मैं बीएस निगम जी से मैं चाहूंगा इस पे का असर अभी के चुनाव में क्या आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं और कांग्रेस जानबूझ के कर रही है या बीजेपी जानबूझ के कर रही है? देखिए, पहली बात यह है कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो लोकल इश्यूज के ऊपर लड़े जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज के ऊपर नहीं लड़े जा रहे। दूसरी बात यह है, हमें खुशी इस बात की है कि कांग्रेस का जो स्टैंड था फलस्तीन की मदद को लेकर, वो मोदी सरकार अब उस रास्ते पर चल रही है। देखिए कौशिक जी, कांग्रेस जो है इस्तेमाल कर रही है हमास का समर्थन करके। कांग्रेस जो है अपने वोट बैंक को लुभाना चाहती है, उन्हें कंसंट्रेट करना चाहती है। आने जा रही है, सुनिए मेरी बात, हमारे पास ना लोकल इश्यूज की कमी है ना नेशनल इश्यूज की कमी है। वही बात तो हम कह रहे हैं ना कि आप महंगाई भूल गए। आप जो महंगाई का रंग देना है, हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। हमने कभी हमास का समर्थन नहीं किया, हमने हमेशा फलस्तीन के अधिकारों की बात। नहीं, आपने समर्थन नहीं किया, लेकिन हमास का समर्थन करने वालों का तो समर्थन किया ना आपने। नहीं, हमने किसी का समर्थन नहीं किया। भाई टोंक में जो राजस्थान के टोंक में जो रैली निकली थी उसको कांग्रेस के नेता लीड कर रहे थे, हमास के समर्थन में वो निकल रहा था। इस तरह कर्नाटक में भाजपा का कोई प्रोपेगेंडा, केरला में जो जिस तरीके से हमास के समर्थन में लोग कर रहे रैलियां निकाल